अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह व मनित्तबअक मिनल मुअ्मिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम हाज़िरीन व हाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ़ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुहिब्ब गिरामी हज़रत मौलाना मुश्ताक़ नजमी साहब ने 3 दिनों से इल्म का जाम भर भर के आपको पिलाया और मज़ीद बाकी दिनों में इंशाअल्लाह वो पिलाएंगे। आज मुझे याद किया गया, मैं हाज़िर हो गया, और चूँकि ये चौथी नशिस्त है माह मुहर्रम की, तो इसमें अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सय्यदुना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। एक बात अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर लें, इंसान बराबर नहीं होते। अगर हम किसी इंसान के बारे में ये कहें इसकी 2 आँखें हैं, मेरी 2 आँख, इसके 2 कान हैं, मेरे 2 कान, इसकी 1 ज़बान है, मेरी 1 ज़बान, इसके 2 हाथ हैं, मेरे 2 हाथ, इसके 2 पैर हैं, मेरे 2 पैर, तो हम तो बराबर हैं। तो मैं आपको अर्ज़ करूं कि इस तरह से नज़र आने वाले हर इंसान बराबर नहीं होते। हर एक की निगाह की पोजीशन जुदा है, हर एक के सुनने की पोजीशन जुदा है, हर एक की ज़बान की पोजीशन जुदा है, हर एक के हाथों की पोजीशन जुदा है, हर एक के कदमों की पोजीशन जुदा है, और हर एक के दिल की पोजीशन जुदा है।
इसको और थोड़ा सा करीब आपको ला करके समझाऊं तो समझ में आ जाएगा। ज़मीन ज़मीन भी बराबर नहीं होती, हालांकि नज़र आती है ज़मीन ही, लेकिन हर ज़मीन, नज़र आने वाली ज़मीन दोनों बराबर नहीं होती हैं। कुछ ज़मीन की कीमत आसमान को छू रही होती है और कुछ ज़मीन की कीमत कुछ भी नहीं हुआ करती, हालांकि वो भी ज़मीन है। पानी पानी भी बराबर नहीं होता। आम पानी की पोजीशन जुदा है, नल का पानी जो होता है उसकी पोजीशन जुदा, बिस्लेरी की पोजीशन जुदा और आबे ज़मज़म की पोजीशन जुदा है, हालांकि नज़र आने में वो भी पानी है। अब पानी अगर हम पीते हैं तो बारिश से नाजिल होने वाला पानी, आसमान से नाजिल होने वाला पानी जो बारिश का है, उस पानी के हवाले से, नल के पानी के हवाले से हुक्म है कि 3 सांस में बैठ करके पियो। लेकिन आबे ज़मज़म के लिए हुक्म है कि खड़े हो करके पियो। हुक्म बदल गया। अगर कोई शख्स आम पानी पीकर वो दुआ करे जो आबे ज़मज़म पी करके की जाती है तो उस दुआ का वो मकाम नहीं होगा। आम पानी को देखो तो वो फ़ायदा नहीं जो आबे ज़मज़म में देखने का फ़ायदा है, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो आबे ज़मज़म में देखे अल्लाह उसके दिल से निफाक को दूर फरमा देता है। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस नीयत से भी आबे ज़मज़म पिया जाए अल्लाह ताला वो मुराद पूरी फरमा देता है। तो अब मैं समझता हूँ बात समझ में आ गई। पानी पानी बराबर नहीं, ज़मीन ज़मीन बराबर नहीं। आप वापी में ज़मीन शहर में ख़रीदने जाएंगे तो उसकी कीमत जुदा होगी, संजान में ख़रीदने जाएंगे तो जुदा होगी, हालांकि वो भी ज़मीन है। दरिया किनारे की ज़मीन पर बंगला बनाना हो तो उसकी कीमत जुदा होगी, गांव के खेड़े में जाकर के ज़मीन मकान बनाना होगा तो उसकी कीमत जुदा होगी। ये ऐसी बात नहीं जो समझाने की हो, ये अंडरस्टूड है, समझी हुई बात है। तो जब पानी पानी बराबर नहीं, ज़मीन ज़मीन बराबर नहीं, तो नबी और उम्मती कैसे बराबर हो सकते हैं? और नबी और उम्मती तो अपनी जगह पर, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के बारे में फरमाया, अपने सहाबा के बारे में, कि सहाबा का एक मुद खैरात करना, मुद है मतलब 2 सेर कुछ छटांग समझ लीजिए, वो जौ खैरात करना, यानी 2 सेर के करीब जौ खैरात कर दें, कोई सहाबी खैरात कर दे, तो अगर कोई सहाबी नहीं है, गैर सहाबी है, वो अगर ओहद पहाड़ जो है ना, कितना बड़ा है मालूम है? 5 किलोमीटर का है कमोबेश। कोहे ओहद के बराबर सोना खैरात करे तो सहाबी का 2 सेर जौ खैरात करने के बराबर नहीं हो सकता। और कोई कुतुब और अब्दाल, कोई वली, यहां तक कि गौसे आजम भी किसी सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। अब आइए, सहाबा के हवाले से आपने बहुत कुछ सुना होगा, सहाबी की तारीफ भी आपने सुनी होगी कि सहाबी किसे कहते हैं? ईमान की हालत में जिसने ज़ाहिरी हयात के साथ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और ईमान ही पर उसको इस दुनिया से जाना नसीब हुआ, मौत वाक़ई हुई, वो सहाबी है। सहाबा में भी स्टेटस रखे गए।
मकामात रखे गए। सहाबा भी इक्वल नहीं। अशरे मुबश्शरा का मकाम अलग है, यानी वो 10 सहाबा जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत अता फरमाई, दूसरे सहाबा के मुकाबले में उनका मकाम ज़्यादा है। और इन 10 सहाबा के अंदर खुलफाए राशिदीन का मकाम ज़्यादा है, और खुलफाए राशिदीन में सिद्दीक़ अकबर का मकाम सबसे ज़्यादा है। मकाम रखे गए, मरातिब रखे गए, दर्जात रखे गए। लेकिन आज चूँकि फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बताना है, 38 के करीब करीब लोग मुसलमान हो चुके थे। और हम और आप तो मुसलमान हैं, कोई टेंशन नहीं है। कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्जिद में आके बैठे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। और इस्लाम भी हमको कोई मेहनत करके थोड़ी मिला है। माँ बाप मुसलमान थे, हम मुसलमान हो गए। हमने उसके लिए कोई सेक्रीफाइस, कोई कुर्बानी नहीं दी। लेकिन उस दौर को याद करो जब इस्लाम कबूल करना ये अपने आप को ख़त्म कर देने के बराबर था। अगर कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता तो उस ज़माने के लोग उसका टिक्का बोटी बनाने की तरफ माइल हो जाते। ऐसी सिचुएशन में एक बार ऐसा हुआ, 38 लोग करीब करीब मुसलमान हो चुके थे, और रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने देख लिया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे हैं। तो दिल में अबू जहल के तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बुग़्ज़ था ही। एक नोकीला पत्थर उसके पास पड़ा था, उसने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फेंका और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा, और लगने के बाद आपके जिस्म से खून बहने लगा। आक़ाई करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उससे झगड़ा करने की बजाय, तू मैं करने की बजाय, मार धाड़ की बजाय, आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करके तशरीफ़ ले गए। लेकिन बात मशहूर हो गई कि अबू जहल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया और उन पर पत्थर फेंक कर उनको ज़ख्मी किया। सैयदना अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे। ये कौन है सैयदना अमीर हमज़ा? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। तो अमीर हमज़ा की 2 लौंडियाँ जब अमीर हमज़ा शिकार करके आए, जब वो शिकार करके आते थे तो बहुत मस्त होते थे एकदम बिल्कुल, तो शिकार करके तशरीफ़ ला रहे थे। तो 2 लौंडियाँ आपस में गुफ्तगू कर रही थी और कह रही थी, ये देखो शेर बन करके शिकार करके आ रहे हैं, इन्हें क्या खबर कि इनके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्र इब्न हश्शाम ने किस तरीके से ज़ख्मी किया। अब ये बात अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु के कानों से टकराई। अब उन्होंने जब ये सुना कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ ये सलूक हुआ है, तो कुछ पूछे पाछे बग़ैर तलाश करने निकले अबू जहल को कि है कहाँ। अभी तक तो उन्होंने कमान, तीर, तलवार ये कोई चीज़ उतारी ही नहीं थी। सीधे पहुँचे मस्जिद हराम के अंदर। अबू जहल वहाँ बैठा हुआ था एक जगह पर। आपने अपने तीर से उसको इतना मारा कि लहू लुहान हो गया। और क्या फरमाया जानते हैं? अबू जहल तू क्या समझता है? क्या समझकर तूने मेरे भतीजे पर हमला किया? तू क्या उसे बेयारो मददगार समझ रहा है? खून से लथपथ उसे कर दिया। कुछ लोग दौड़ते हुए आए, लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा कि अगर अमीर हमज़ा के साथ हमने मुठभेड़ की तो इनका पूरा कबीला आ जाएगा, फिर मुकाबला मुश्किल होगा। लेकिन उसको मारने के बाद
सीधे वो हुजूर की तलाश में निकले। अमीर हमज़ा गए, देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं। जैसे ही सजदे में उन्होंने देखा तो आवाज़ दी, ए मेरे चहीते भतीजे, लेकिन सरकार सजदे ही में रहे। दोबारा आवाज़ दी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर नहीं उठाया। तीसरी बार आवाज़ दी तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया। जैसे ही सर मुबारक को उठाया तो अमीर हमज़ा ने कहा, मैंने अबू जहल से बदला ले लिया, बहुत मारा हूँ उसको। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा मुझे इससे कोई खुशी नहीं हुई, मुझे इससे कोई खुशी नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है कि भतीजे के लिए मारा और उसके बाद ये खुद कह रहे हैं कि मुझे खुशी नहीं हुई। गुमान तो ये था कि जब बोलूँगा कि तुझे सताने वाले को मैंने इतना मारा है तो ये खुश हो जाएंगे, लेकिन खुश होने की बजाय ये कहते मुझे कोई खुशी नहीं हुई। तो जब खुशी नहीं हुई ये जब उन्होंने कहा तो वक्त था, बड़ा अजीब वक्त था। पूछ बैठे, अच्छा मेरे भतीजे बता तुझे खुशी किस बात से होगी, किस बात? अभी अमीर हमज़ा ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। बस सरकार ने फरमाया आप एक बार कलेमा पढ़ लें मुझे खुशी हो जाएगी। बस उसी वक्त हजरत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, कलेमे शहादत उन्होंने पढ़ा। आप 39वें मुसलमान हुए। कितने? 39वें मुसलमान हुए। अब मक्का मुकर्रमा में शोर बपा हो गया कि अमीर हमज़ा भी मुसलमान हो गए, शोर बपा हो गया। तो जब सैयदना अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुसलमान होने की इत्तला पूरे मक्के में फैली तो 26 साल के थे फारूक आज़म। कितनी उम्र थी? सिर्फ 26 साल के। अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ ये क्या हो रहा है, एक एक करके सब जा रहे हैं हुजूर के पास, सब उनके ग़ुलाम बनते जा रहे हैं, उनकी नौकरी करने जा रहे हैं। बस अब तो मैं बहुत थक चुका हूँ, ये सब नहीं होना चाहिए। और इरादा कर लिया माअज़ल्लाह उन्होंने कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को शहीद कर दूँ ताकि मसला ही ख़त्म हो जाए। तलवार ली, गले में सब लगाया, लटकाई तलवार और निकले। 26 साल की उम्र, जवानी थी, निकले। और ये बात अच्छी तरह से याद रखें, जवान की अहमियत बहुत है। एक चीज़ बताऊं, बड़ी तादाद में मेरे जवान भाई बैठे हुए हैं। अच्छी तरीके से जवानों तुम दिल के अंदर ये बात महफूज कर लो। मैंने मीर अब्दुल वाहिद बलगरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्ताने पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का लिखा हुआ एक जुमला जो एक तुगरे पर लिखा हुआ था मैंने पढ़ा। और वो तुगरे पे क्या लिखा हुआ था? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जुमला लिखा हुआ ये था, किसी कौम को ख़त्म करना हो तो एटम बम की ज़रूरत नहीं, उस कौम के नौजवान को आवारा बना दो, वो कौम खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इरशाद फरमाते हैं कि जवानों की ताज़ीम करो कि उनका दिल नर्म होता है। आप में से अगर कोई साइकोलॉजिस्ट हो, माहिर नफ्सियात हो, तो मैंने भी जवानों की साइकोलॉजी पढ़ी है। जवान जो है असर जल्दी कबूल कर लेता है। जवान जो है ना वो असर जल्दी कबूल कर लेते हैं। देखिए ना, राह चल रहा है, किसी लड़की पर नज़र पड़ी, फ़ौरन असर कबूल कर लिया उसने, अब दीवानावार घूम रहा है आगे पीछे। ये जवान की पोजीशन है। कोई गुफ्तगू सुनी फ़ौरन असर कबूल कर लिया, कोई नाज सुनी फ़ौरन असर कबूल कर लिया, कोई बात सुनी फ़ौरन असर कबूल कर लिया। जवान में असर की पोजीशन होती है। अब जैसा माहौल वैसा असर होगा। अगर उसे अच्छा माहौल मिला तो ये जवान निखर करके अच्छा इंसान बन करके आएगा, और बुरा माहौल मिला तो बिगड़ जाएगा। खैर,
सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु 26 साल के थे, निकले बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के इरादे से। अब एक साहब रास्ते में मिले, उमर सब खैरियत तो है, कहाँ चले? कहा बहुत हो चुका, अब हमजा भी गए, हमजा भी मुसलमान हो गए। अब ये रोज़ रोज़ के शहर के अंदर मसाइल पैदा हो रहे हैं, आज ये जा रहा है कल वो जा रहा है, तो मैं इस इरादे से निकला हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दूँ ताकि मामला ही ख़त्म हो जाए। कहा उमर हुजूर तक बाद में पहुँचना, तुझे मालूम भी है तेरी बहन और तेरे बहनोई दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। कहा क्या कह रहे हो? कहा हाँ। कहा ठीक है, पहले मैं उनकी खबर लेता हूँ। अब रुख किया अपनी बहन के घर की तरफ। जैसे ही बहन के घर पर पहुंचे, दरवाज़ा बंद था, अंदर से कुरान शरीफ की तिलावत की आवाज़ आ रही। उमर इब्ने खत्ताब को यकीन हो गया कि बहन ने इस्लाम कबूल कर लिया है। दरवाजे पे दस्तक देने के बाद उमर इब्ने खत्ताब को जब अपनी बहन ने देखा तो कहा अपने शौहर से छुप जाओ, और जो कुरान पढ़ाने आए थे उन्हें भी छुपा दिया। बहन ने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते ही उमर इब्ने खत्ताब ने अपनी बहन को जो मारा है इतना कि लहू लुहान कर दिया। जब खून से लथपथ हो गई तो बहन थी ना, दर्द तो होगा, तो फौरन अर्ज फरमाते हैं कि बहन मैंने सुना है तूने इस्लाम कबूल कर लिया। कहा हाँ, और सुन लो अगर तुम खत्ताब के बेटे हो तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूं, जान दे सकती हूं, दामन मुस्तफ़ा नहीं छोड़ सकती। बस सोच बदली। कभी कभी एक जुमला सोच बदल देता है। फारूक आज़म की सोच बई तौर बदली कि वो बहन जो कभी सामने बात करने के लिए डरती थी, आने के लिए डरती थी, आखिर ये इस्लाम इतना ताकतवर है कि मेरी बहन को मेरे सामने बोलने की हिम्मत अता कर दिया। पिघल गए वहीं पर। कहा अच्छा बहन क्या पढ़ रही थी ज़रा मुझे बता। कहा नापाक इसको छू नहीं सकते, पहले गुस्ल करो। गुस्ल करते हैं और फिर उसके बाद बहन से कहते हैं अच्छा मुझे बताओ क्या पढ़ रहे थे। तो उनके सामने उस जमाने में आज जैसा कुरान है वैसा नहीं था। चमड़े पर, हड्डी पर, दरख्त के पत्तों पर, इस जैसा इन सारी चीज़ों पर कुरान शरीफ लिखा जाता था। अब सुनिए जो आयत उन्होंने पढ़ के सुनाई। आयत क्या थी? आयत ये थी ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आप पर जो कुरान नाजिल किया है ना, वो इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप तकलीफ में पड़ जाएं, बस सुनना था। कि उमर फारूक के आंखों से आंसू जारी हो गए। बहन से कहते हैं ले चल, तू जिसकी गुलाम बन चुकी है मुझे भी उसका गुलाम बना। चले दारे अरकम में रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे हुए थे। यहाँ तक कि सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। अब ये तो उसी हाल में निकल पड़े, तलवार लटकी हुई थी। पहुँचे, दरवाजे पे दस्तक दी, सहाबा ने देखा तो डर गए, चौंक गए। बाद सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया हुजूर उमर आए हुए हैं। हज़रत अमीर हमज़ा भी इस्लाम कबूल कर चुके थे। उन्होंने कहा क्या घबराने की बात है, दरवाज़ा खोलो। अगर अच्छे इरादे से आए तो सुभान अल्लाह, और गलत इरादा है तो सैयदना अमीर हमज़ा फरमाते उन्हीं की तलवार से उनकी गर्दन उड़ा दूंगा। इसीलिए उनको असदुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह के शेर। सैयदना अमीर हमज़ा असदुर रसूल, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर। सरकार ने भी फरमाया दरवाज़ा खोल दो। जब दरवाज़ा खुला गया तो फ़ौरन साहबा जाकर फ़ारूक आज़म को पकड़ ली कि कहीं कोई हमला ना करें ये। अब कुर्बान जाइए गैबदान नबी की अज़मत पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया उमर का गिरेबान छोड़ दो, छोड़ दो उसे। जैसे फ़ारूक आज़म आए, सरकार ने फरमाया अस्लिम, उमर इस्लाम कबूल करो।
और फारूक आज़म के सीने पे अपना दस्ते करम रख दिया। जैसे ही दस्ते करम रखा फ़ौरन अर्ज़ करते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, और ये कहकर मुसलमान हो जाते। अब सुनिए, जैसे ही उन्होंने कलेमा पढ़ा तो सबसे पहले हुजूर ने कहा तकबीर, तो सारे साहबा ने कहा अल्लाहु अकबर। ये इस्लाम फारूक आज़म ने। अब देखिए, इस्लाम कबूल करते ही फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या हमारा दीन सच्चा नहीं? सरकार ने फरमाया बिल्कुल सच्चा है। क्या हम सच्चे नहीं? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल हम सच्चे। कहा आप सच्चे नहीं? कहा बिल्कुल मैं सच्चा हूँ। कहा फिर ये छुप कर आज से इबादत नहीं होगी। अब उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया है, चलिए आज काबे के सामने जाकर के इबादत करेंगे। तो फारूक आज़म 40वें मुसलमान हुए और 20-20 की 2 लाइन बनी। एक लाइन के आगे सैयदना अमीर हमज़ा थे और एक के आगे सैयदना फारूक आज़म थे और बीच में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और फिर निकले काबे की तरफ। अल्लाह अकबर। जब लोगों ने देखा कि फारूक आज़म भी मुसलमान हो चुके हैं तो फिर उन लोगों का हौसला ख़त्म हो चुका। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त उनको खिताब अता फरमाया। फारूक का नाम उमर था, फारूक उसी वक्त फरमाया, यानी हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला ये फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत है। और जैसे ही वो मुसलमान हुए अल्लाह की तरफ से आये करीमा नाजिल हो गई, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअक मिनल मुमिनीन, ए गैब की खबर देने वाले नबी, अल्लाह आपके लिए काफ़ी है और मोमिनों में जो आपकी पैरवी कर रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी हैं। यानी अब 40 मुसलमान हो चुके, उमर भी मुसलमान हो चुके, अब सरकार आपके दीन को कोई मिटाने की ताकत नहीं रखता। ए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमें इस्लाम बहुत सस्ते में मिला। उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी, बड़ी मेहनत की उन्होंने। वो जानते थे कि राह इस्लाम पर चलना कितना दुश्वार गुजार है, लेकिन सबसे अजीम दौलत वो इस्लाम ही को समझते थे। हमने दुनिया की चीज़ों को सबसे बड़ी दौलत समझी है और उनके नज़दीक सबसे बड़ी दौलत इस्लाम थी और वो अपने मुसलमान होने पर खुश थे। इसीलिए मैं आपको एक अमल बता रहा हूँ। जो शख्स, गौर से सुनिएगा, जो शख्स दिन में 11 मरतबा ये कहे रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यम व रसूला, अगर कोई शख्स दिन में 11 मरतबा ये कहे, इसका मतलब क्या होता है? रदीतु बिल्लाहि रब्बा, मैं राज़ी हूँ कि अल्लाह मेरा रब है, इस्लाम मेरा दीन है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं और रसूल हैं। जो शख्स दिन में 11 मरतबा ये कहे और इस बात पर खुशी का इजहार करे कि मैं इस बात से राज़ी हूँ कि अल्लाह मेरा रब है, इस्लाम मेरा दीन है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी और रसूल हैं, फरमाया गया क़यामत में अल्लाह उस बंदे को राज़ी कर देगा कि बंदे तू मेरे रब होने पर राज़ी था, आज मैं तुझे राज़ी करता हूँ, वो दूंगा जो दुनिया में तुझे कभी सोचने का मौका भी नहीं मिला था। ऐसी नेमतों से तुझे माला माल राज़ी कर देगा, राज़ी कर देगा। इधर सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु आगोश इस्लाम में कदम रखते हैं और एक इनकलाब बपा होता है। यहां से एक बात समझ में आई और वो बात ये है कि इस्लाम मजबूत कांधे के जरिए उठता है। जब कभी इस्लाम को मजबूत कांधे मिल जाते हैं तो ये इस्लाम बचता नहीं,
ये इस्लाम गिरता नहीं, ये इस्लाम उठता चला जाता है। यही वजह है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में इंसानों के जम्मे गफ़ीर के अंदर दो लोगों के लिए दुआ फरमाई थी कि दो में से कोई एक इस्लाम कबूल करे और उनके ज़रिए ए अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा, अम्र इब्न हश्शाम और उमर इब्न ख़त्ताब। और एक रिवायत में ये भी है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास फरमा दिया उमर इब्न ख़त्ताब के लिए। और फिर वो जब इस्लाम लाए तो उनके इस्लाम लाने के बाद इस्लाम को वो उरूज नसीब हुआ जो किसी के दौर के अंदर इतना इस्लाम को तरक्की नसीब नहीं। अब मैं दो तीन बातें और अर्ज़ करूं, फिर और कुछ बातें बढ़ाता जाऊं। फारूक आज़म रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु बहुत नफीस मिजाज के आदमी थे। शराब दौरे जाहिलियत में भी उससे परहेज़, जुए से परहेज़, और कंप्लीट इस्लाम के निफाज का वो ख्याल करते थे और इस्लाम के सिलसिले में बड़े फ़िक्रमंद थे। यही वजह है कि कमोबेश 21 आयतें कुरान मुक़द्दस में ऐसी हैं जो फ़ारूक आज़म की सोच के मुताबिक अल्लाह ने नाजिल फरमाए। 21 आयतें, बल्कि बाज़ आयतें तो वो हैं कि जो फ़ारूक आज़म ने कहा उन्हीं अल्फाज के साथ अल्लाह ने अपना कलाम नाजिल फरमा दिया। ये है फ़ारूक आज़म। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हर नबी की उम्मत में कोई साहिब इल्हाम होता है और मेरी उम्मत में साहिब इल्हाम उमर इब्न ख़त्ताब हैं। अब साहिब इल्हाम किसे कहते हैं? जिससे अल्लाह कलाम करे, अल्लाह कलाम करे। उनमें हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला मुहद्दथ फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया गया, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मकाम इब्राहीम के करीब से गुज़रते हैं फ़ारूक आज़म तो दिल में ख़याल पैदा होता है कि इस मकाम को क्यों न मुसल्ला बना दिया जाए। सरकार की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, अभी इधर अर्ज़ करते हैं, परवरदिगार जिब्रील अमीन को भेज देता है और आयत करीमा नाजिल होती है, वत्तख़िज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। ये फ़ारूक आज़म उम्महातुल मुमिनीन तशरीफ़ फरमा थी, पर्दे की आयत अभी नाजिल नहीं हुई थी। सहाबा आते थे और अपने मसाइल उनसे पूछते थे। तो फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये देखा तो दिल में ख़याल पैदा हुआ कि आने वाले तो आते हैं सवाल पूछने के लिए, लेकिन ये हमारी माएँ हैं, इनसे पर्दा करना बेहतर है। काश कि कोई पर्दे की आयत नाजिल हो जाए। बस अभी ये ख़याल आया कि फ़ौरन जिब्रील अमीन आयत लेकर के नाजिल हुए, वइज़ा सअलतुमुहुन्ना, जब आपसे सवाल पूछे जाएं तो फरमाया गया मिन वराए हिजाब। तो ये आयत करीमा नाजिल हुई और जैसे ही आयत करीमा नाजिल हुई उसके बाद से दस्तूर बन गया कि उम्महातुल मुमिनीन पर्दे के पीछे होती और लोग जो है सवाल पूछना होता तो बाहर से सवाल पूछ लिया करते। शराब और जुए से चिढ़ थी, दिल में ख्याल पैदा हुआ कि ये अक्ल को ज़ाय और पैसे को ज़ाय करने वाली चीज़ है, काश कि इसके बारे में अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म नाजिल हो जाए। बस ये ख्याल पैदा हुआ, आयत करीमा नाजिल हो गई। तो फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात वो अजीम ज़ात है कि उनकी सोच और उनकी फ़िक्र के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू की आयतें नाजिल होती। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मेरे बाद अगर कोई नबी होना मुमकिन होता तो वो उमर फ़ारूक होते। एक बार आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी, फ़ज्र की नमाज के बाद सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान से पूछते, तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है? तो जो ख्वाब देखा होता वो ख्वाब बताता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर फरमाते थे। लेकिन एक बार सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, आज मैंने ख्वाब देखा।
और ख्वाब में मैंने देखा कि किसी का कमीज जो है वो सीने तक है, किसी का कमीज नाफ तक है, और उमर का कमीज मैंने देखा ना तो उमर का कमीज नीचे तक था और जमीन पर टिसड़ा रहा था, मतलब जमीन पर घसीट रहे थे वो। फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, हुजूर सबके ख्वाब की ताबीर तो आप बताते हैं, अब ख्वाब सहाबा देखते थे, ताबीर आप बताते थे, अब देखने वाले भी आप हैं और ताबीर भी बताने वाले आप हैं, तो हुजूर फरमाएं कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी के पास दीन सीने तक है, किसी के पास नाफ तक है, लेकिन उमर के पास पूरे के पूरा दीन मौजूद है, पूरे के पूरा दीन मौजूद। ये फारूक आज़म का मकाम है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध नोश फरमाया और बचा हुआ दूध सैयदना फारूक आज़म को पेश किया। साहबा पूछ बैठे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये बचे हुए दूध को देने की हिकमत क्या है। इरशाद फरमाते, अपना इल्म मैंने उमर को अता कर दिया। मकाम इतनी बुरी रस्मों का खात्मा किया है फारूक आज़म ने जिसकी कोई इंतहा नहीं। हजरत आमर इब्न आस रदी अल्लाह ताला अन्हु मिस्र के गवर्नर बनाकर भेजे गए, और जब आप मिस्र के गवर्नर बनाकर के भेजे गए, उस वक्त मिस्र की सिचुएशन ये थी कि दरियाए नील का मामला ये था कि जब तक कि उस पर बलि न चढ़ाई जाती, यानी कोई जवान लड़की को दरियाए नील के हवाले न किया जाता, उस वक्त दरिया में पानी आता ही नहीं था। हज़रत अम्र इब्न आस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान कर दिया कि अब ये जीती बच्ची को इसके अंदर डालने की रस्म ख़त्म, और इत्तफाक से पानी नहीं आया, दरिया खुश्क। हज़रत अम्र इब्न आस रदी अल्लाह ताला अन्हु फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त भेजते हैं और लिखते हैं उस ख़त में कि मैंने इस रस्म को ख़त्म करने के लिए पाबंदी लगा दी, तो अब दरिया खुश्क हो गया, अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो फारूक आज़म ने कलम मंगवाया, कागज़ मंगवाया, उस पर लिखा अमीरुल मुमिनीन उमर इब्न खत्ताब का पैगाम दरियाए नील के नाम, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके लिखा, और दरिया को खिताब फरमा रहे, कुर्बान जाइए क्या दरिया को, ऐ दरिया अगर तू अपनी मर्जी से बह रहा था तो मैं तुझे कहता हूं कि मत बहना, और अगर अल्लाह के हुक्म से बह रहा था तो जारी हो जा। ये ख़त दिया और फरमाया जाके इसको दरियाए नील में फेंक दो। अल्लाह अकबर। जैसे ये ख़त दरियाए नील के अंदर डाला गया, इतना पानी जोश मार करके आया कि इससे पहले कभी इतना पानी आया ही नहीं। ये है फारूक आज़म, यानी फारूक आज़म की बात को दरिया भी मान रही, दरिया भी फारूक आज़म की बात को मान रही। ये मकाम कैसे नसीब होता है, ये मर्तबा कैसे नसीब होता है, ये दीन की वजह से, इस्लाम की वजह से, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वजह से। अल्लाह अकबर। मैं तो हैरान हूँ, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद उनकी बेवाओं में से जो एक बेवा थी, जो फ़ारूक आज़म की बीवी थी, फ़ारूक आज़म की शहादत के बाद वो बेवा हो गई, तो आपकी बीवियों में से एक बेवा जो थी हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको पैगाम भेजा निकाह का इद्दत गुज़र जाने के बाद। उन्होंने जवाब में कहा, मैं न खिदमत के लायक हूँ, अब तो मेरी उम्र भी ज़्यादा हो गई,
मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप मुझे क्यों निकाह का पैगाम भेजें। आपने फरमाया तो कबूल कर ले तो बेहतर है। उन्होंने दावत कबूल फरमा ली और निकाह में चली गई। उसके बाद फारूक आज़म से पूछती हैं अब उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से कि ज़रा ये तो बताइए कि मुझ बूढ़ी से शादी करने की वजह क्या है। देखिए सोच। फरमाते हैं मैं जानता हूँ तू मेरी खिदमत के लायक नहीं, तेरा हुस्न भी कम हो चुका है, सारी चीज़ें, लेकिन मैं सिर्फ इसके लिए तुझसे शादी किया ताकि मैं जान सकूं कि उमर घर में इबादत कैसे करता था, उमर की रात कैसे गुजरती थी, उसका वो घर के अंदर कैसे रहा करते थे, वो किस तरह से गिरियोजारी करते थे, अपने रब को मनाते थे। ये खलवत की जिंदगी मैं तुझसे जान सकूं, इसके लिए सिर्फ मैंने तुमसे शादी की है। आप जरा सोचो कि फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का हाल और मकाम कितना अरफो आला था कि शादी इस मकसद से की जा रही है कि रात उनकी कैसे गुजरती थी। आज हमारी पोजीशन, आज हमारा हाल अल-इयाज़ु बिल्लाह, आखिरत से इतनी गफलत कि कयामत में हमसे कुछ पूछा जाएगा इसका ख्याल ही नहीं। लेकिन फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु रोज़ाना रात को अपनी चटाई के नीचे से एक चाबुक निकालते थे, अपने पैर पर मारते थे और कहते थे ऐ उमर बता आज किस रास्ते पर तू चला था, किस रास्ते, अपने पैर पर मारकर एहतसाब करते थे। आज हम लोगों की पोजीशन क्या है? बड़े बन गए, नाम हो गया, तो हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि ये हमारे नाम का फ़ायदा उठाए, हमारे ताल्लुकात का फ़ायदा उठाए। लेकिन अल्लाह अकबर, सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के दो बेटे थे, हज़रत उबैद और हज़रत उमर, हज़रत अब्दुल्ला, दो बेटे थे। फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन, और वो दोनों बेटे तिजारत करते थे। जब ताजिरों का काफिला माल लेकर के बेचने के लिए दूसरे शहर गया, ये दोनों भी अपना माल लेकर के गए। जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां के गवर्नर ने बिजनेसमैन से कहा ये जानते हो ये दोनों कौन हैं? कहा नहीं। कहा ये अमीरुल मुमिनीन फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं। कहा अच्छा, फारूक आज़म के बेटे? कहा तो दूसरों के माल से ज़्यादा इनके माल को ज़्यादा कीमत में लोगों ने खरीद लिया। अब उसके बाद सब काफिला वापस लौट रहा है मदीने शरीफ, खूब नफा कमाया दोनों बच्चों ने, लौटे। फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कैसा सफ़र रहा? कहा हुजूर आपकी दुआएं रही, अल्लाह का बड़ा करम रहा, बहुत नफ़ा कमाया हमने, बहुत नफ़ा कमाया। कहा अच्छा। कहा तुम्हारे साथ जो लोग गए थे उनको भी नफ़ा हुआ कि नहीं हुआ? देखिए तुम्हारे साथ जो गए थे उनका नफ़ा हुआ कि नहीं हुआ? कहा हाँ हज़रत उनका भी नफ़ा हुआ, लेकिन हमसे ज़्यादा नहीं हुआ। कहा ये तो बताओ कि तुमसे ज़्यादा क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ तुमसे ज़्यादा? कहा हुजूर ऐसा हुआ कि जब काफिला वहाँ पहुँचा तो ताजिरों से गवर्नर ने हमारा इंट्रोडक्शन करा दिया कि हम आपके बेटे हैं, तो वो अमीरुल मोमिनीन का बेटा समझकर उन्होंने हमसे अच्छे भाव में माल लिया, इसकी वजह से हमें इतना नफ़ा पहुँचा। बस इतना सुनना था कि अब फारूक आज़म जलाल में आए। इरशाद फरमाया बेटो जितना नफ़ा कमाए सब बैतुल माल में जमा करो, सब बैतुल माल में जमा करो। इसलिए कि उमर कुर्सी पर इसलिए नहीं बैठा है कि इनके बच्चों को दुनिया का फ़ायदा हो, उमर तो इसलिए बैठा है खुद की आखिरत भी संवारे, बच्चों की भी आखिरत को संवार दे। तुम सब बैतुल माल में जमा करो। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर तो बहुत जाहिद साहबी थे, एकदम जाहिद। उन्होंने सारा माल
यानी जो मूड़ी थी वो मूड़ी छोड़कर जितना नफ़े का माल था सब उन्होंने बैतुल माल में जमा कर। लेकिन छोटे भाई जो थे ना, उन्होंने थोड़ा सा मतलब तरद्दुद किया, यार कमा कर आ रहे हैं, दे दें क्या करें, अब कुर्बान जाइए। क्या तरबियत थी। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने अपने छोटे भाई से कहा, भाई दे दे ना, दे दे, अब्बा बोल रहे हैं दे दे, और फ़ख्र करना यहाँ पर भी और फ़ख्र करना क़यामत में भी कि हम उसके बेटे हैं जो अपने बेटों के साथ, हम उसके बेटे हैं जो अपने बेटों के साथ भी अदल करता और उनके दिल के अंदर भी आखिरत की मोहब्बत पैदा करता। हम ज़मीन पर भी फ़ख्र करेंगे और आखिरत में भी फ़ख्र करेंगे। दे दे बेटे, ये पोजीशन थी। इसीलिए 10 साल से ज़्यादा फारूक आज़म की हुकूमत रही और सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे पाक वो अजीम दौरे पाक है कि 23 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु लहरा। 23 लाख। इसी तरीके से देखें शाह ईरान, उसके जहन में ख्याल आया, होता है ना कोई बड़ा हो तो पता नहीं इसकी बीवी कैसी होगी, इसके घर का माहौल कैसा होगा, फीलिंग होती है आदमी को। कुछ औरतें भी चाहती हैं कि ज़रा देखे तो सही इनकी बीवी कैसी है, कैसे रहती है, क्या होता है। तो शाह ईरान की बीवी ने सोचा कि ज़रा मालूम तो करूं कि अमीरुल मुमिनीन फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी जो है वो कैसी रहती हैं और उनकी शक्ल व सूरत कैसी है, क्या है। तो उसने अपनी कनीज़ को बुलाया और कहा कि ज़रा जाओ तुम जा कर के फ़ारूक आज़म की बीवी को ज़रा देख लो, मेरा सलाम कहना, मुलाकात करके आना। पहुँची, फ़ारूक आज़म ने भेज दिया उसको कि जाओ मुलाकात कर लो। वो गई मुलाकात करने के लिए। जब मुलाकात उसने की तो मुलाकात करके उसने देखा, बात जो कुछ भी देखना था देख लिया उसने। तो फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया ने शाह ईरान की कनीज़ को एक जोड़ा कपड़े का दिया और एक खुशबू दी और कहा शाह ईरान की बीवी ने तुम्हें भेजा है, मेरी तरफ से ये उनको तोहफे में दे देना। वो लेकर गई और जाकर के शाह ईरान की बीवी को उन्होंने दे दिया। तो अब शाह ईरान की बीवी ने सोना दुनिया भर का जब वो किया और कहा कि अब उन्होंने जब भिजवाया है तो हमें भी कुछ भिजवाना चाहिए, ये सोना ले और ले जाकर के ज़रा फ़ारूक आज़म की अहलिया को दे दे। वो सोना लेकर के आई, फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहती हैं कि मुझे आपकी अहलिया से मिलना है। कहा ठीक है। अब सोना उसने पेश कर दिया तोहफ़ा के, शाह ईरान की बीवी ने आपकी खिदमत में ये सोना पेश किया है। उन्होंने रख लिया, चली गई। अब फ़ारूक आज़म जब कमरे में गए तो बीवी ने खुशी से कहा देखो देखो कितना सारा सोना आया है। होता है ना, ये शाह ईरान की बीवी ने भेजा। कहा अच्छा तुमने भी कुछ भेजा था? कहा हाँ, मैंने एक जोड़ा कपड़े का भेजा था और एक खुशबू भेजी थी, उसने जवाब में ये सब भेजा है। कहा क्या ख्याल है, क्या ख्याल है, मैं खुद से इसे उठा करके बैतुल माल में जमा कर दूं या तुम खुद देती हो? तुम खुद देती हो इसलिए कि माल तुम्हारा है, तुम्हारी इजाज़त के बगैर नहीं ले जा सकता। तो मैं चाहता हूं कि तुम खुद कह दो कि ये माल बैतुल माल में, ये सोना बैतुल माल में जमा कर दो। अल्लाह अकबर। बीवी से मुस्कुरा देगा, आप तो ऐसे हैं, उमर इब्न खत्ताब है ना, आप तो ऐसे हैं कि अगर मैं ना भी बोलूँ तब भी उठा के ले जाएंगे, काहे को मैं आपसे दुश्मनी बोलूँ, चलो ले जाओ बैतुल माल में। फिर फ़ारूक आज़म ने फरमाया, अल्लाह अकबर, इरशाद फरमाया हमारे लिए दुनिया नहीं, हमारे लिए आखिरत है। आप ज़रा सोचो, आम इंसानों के दिल के अंदर आखिरत को बिठाना वो अलग चीज है और अपने घर वालों के दिल में आखिरत बिठाना ये अलग चीज है। फारूक आजम ने अपने घर वालों का एहतसाब किया। एक और चीज आप समाअत फरमाएं, हम सब ड्रेसिंग के अंदर इज्जत चाहते हैं,
बंगलों में इज्जत चाहते हैं, कारों में इज्जत चाहते हैं, इन चीज़ों के ज़रिए हम इज्जत चाहते हैं। मकाम तिहामा पर अल्लाह अकबर, हज के बाद सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु ने काफिला रोकने का हुक्म दिया। काफिला जब रुका, फारूक आज़म रोने लगे। लोगों ने कहा हुजूर रोने की क्या वजह है? इरशाद फरमाते यही वो मकाम है कि मेरे वालिद खत्ताब मुझे 5 ऊँट दे करके भेजते और फरमाते कि इन ऊँटों को कतार में खड़ा रखो, तो मैं एक ऊँट को भी नहीं संभाल पाता था। मेरे वालिद मुझे मारते थे, जद्दोकोब करते थे, मुझसे एक ऊँट भी नहीं संभला जाता था। लेकिन जब से इस्लाम कबूल किया है और ग़ुलाम मुस्तफ़ा बना हूँ, 23 लाख मुरब्बा मील पर मेरी हुकूमत मौजूद है। ये इस्लाम। आज के हुक्मरानों के अंदर और फारूक आज़म में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो दिन को इबादत करते और रात को अपनी रियाया की खबरगिरी करते। बस एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा देर तक बैठ सकें, ये भी आपकी पोजीशन नहीं, और मैं ओवरडोज भी देना पसंद नहीं करता हूँ। इतना हो कि आप उसको डाइजेस्ट कर सकें और बातों को जहन के अंदर महफूज कर सकें। बस ये आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ, इसको जहन में महफूज कर। फारूक आज़म देखने के लिए निकलते थे कि मुसलमानों की सिचुएशन क्या है। स्पेशल यूथ के बारे में बड़ी फ़िक्र थी आपको। थोड़ा सा खाना अपने साथ लिया, निकल पड़े। एक जगह पर पहुँचे जंगल और बयाबान के अंदर, तो एक नौजवान बकरियां चरा रहा था। सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे देखा, सलाम किया। वो बंदा नहीं जानता था कि ये अमीरुल मोमिनीन है। सलाम किया आपने, उसने सलाम का जवाब दिया। फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं मुसाफिर हूँ, भूख लगी है, मेरा खाना ख़त्म हो चुका है, किसी बकरी का दूध दो करके मुझे दे दे ताकि मैं अपनी भूख मिटा लूँ। अब उस नौजवान ने कहा, ए मुसाफिर, ये बकरियां मेरी नहीं हैं, मैं तो चरवाहा हूँ, बकरियों का मालिक तो कोई और है, मैं उसकी इजाज़त के बगैर बकरी का दूध दोकर तुम्हें नहीं दे सकता। फारूक आज़म ने भांप लिया कि इसके अंदर इस्लामिक रमक मौजूद है, तो अब जांचने के लिए फरमाया, ए बंदे, इतना बड़ा बकरियों का रेवड़ है, 2 पहाड़ों के दरमियान जो बकरियां होती हैं ना, पूरे 2 पहाड़ के, तो उसको रेवड़ कहते हैं। तो आपने फरमाया एक काम कर, एक बकरी का बच्चा मुझे कीमतन बेच दे, मैं तुझे पैसे दे देता हूँ, मुझे एक बकरी का बच्चा बेच दे, मैं ज़बह कर लूँगा और खा लूँगा उसको पका करके। अगर तेरा मालिक तुझसे पूछे कि बकरी का बच्चा कम कैसे हो गया, तो कह देना भेड़िया खा गया। अब जैसे ही उसने सुना, आंखें लाल हो गई उसकी। कहा, है मुसाफिर, तुम मुझसे कह रहे हो कि बकरियों का मालिक मुझसे पूछे तो मैं ये कहूं कि भेड़िया खा गया, इसलिए कि जंगल में तो बकरियों का मालिक देखने नहीं आता। लेकिन मुसाफिर, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, बकरियों का मालिक तो नहीं देख रहा, क्या हम सब का मालिक भी नहीं देख रहा है? बस इतना सुनना था कि फारूक आज़म ने सीने से लगा लिया और इरशाद फरमाया, जब तक मुसलमानों में तुम जैसे लोग हैं, इस्लाम की कश्ती को कोई डुबा नहीं सकता है। तो सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु का एहसान बहुत बड़ा है इस उम्मत पर। जंग यमामा के अंदर बहुत सारे हुफ़ाज़ शहीद हो गए थे, तो उस वक्त सिद्दीक़ अकबर को मशवरा देने वाले फ़ारूक आज़म ही थे कि कुरान को जमा करो, इसलिए कि इस तरह से हुफ़ाज़ शहीद हो जाएंगे तो कुरान जो है वो महफूज नहीं रहेगा। तो आपके मशवरे पर कुरान को जमा किया गया है, आपके मशवरे।
तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस बात को अच्छी तरीके से जहन में रखें, जिन बुज़ुर्गों की क़ुरबानी से इस्लाम हम तक पहुँचा है, उन बुज़ुर्गों की याद मनाना, उनकी बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। नॉवेल पढ़ना बंद करो, सीरियल देखना बंद करो, हीरो की ज़िंदगी पढ़ना बंद करो, सबकी बायोग्राफ़ी पढ़ना बंद करो। पढ़ना है तो इन लोगों की बायोग्राफ़ी पढ़ो, जिससे तुम्हारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम के सदक़े तुफ़ैल हम सब को कुरान और अहादीस पर अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए और सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान की महब्बत हमारे दिलों में पैदा फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।